किस तरह से आप तज्जिया करेंगे ये सारे मामलात का? देखिए हमना बात यह है कि ये बदतरीन प्रोपेगेंडा है जो इंडिया मीडिया कर रहा है, गोदी मीडिया कर रहा है, अपनी हजीमत, अपनी नाकामी, अपना एक्सपोज होना छुपाने के लिए। बड़ी वाज़ेह बात है कि जी पाकिस्तान के साथ चाइना भी है, तुर्की भी है, बल्कि असल में तो इंडिया को बड़ी मुंह की खानी पड़ी है जो अमेरिका की तरफ से कोई बयान उनके हक में नहीं आया, बल्कि अमेरिका ने कहा कि जी ये मामला जो है इंडिया जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल करे। उसके बाद इंडिया को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिली। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इंडियन मीडिया जो कभी वीडियो गेम्स के क्लिप दिखा रहा था और कह रहा था जी कि ये पाकिस्तानी कमांडोज हैं, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद अब ये जनाब फेक प्रोपेगेंडा के लिए मुख्तलिफ पुराने क्लिप्स और पुरानी जो पाकिस्तान के या कहीं के क्लिप्स हैं उनको जोड़ के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो इवन सेंसिबल इंडियन ऑडियंस हैं वो ये जानते हैं कि उनका मीडिया कितना गलत और कितना मिसगाइड कर रहा है उनकी अपनी कौम को, और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी खुद इंडिया को, इंडियन मीडिया को। देखिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि क्योंकि मैंने पीएचडी की है मीडिया में और चीजों में, तो हमें बाकायदा स्टडीज के दौरान बताया जाता है कि आपने अपनी रिसर्च के अंदर इंडियन मीडिया का हवाला एज ए ऑथेंटिक सोर्स नहीं देना। आप इमेजिन करें कि दुनिया में ये क्रेडिबिलिटी है इंडियन मीडिया की कि हम अपने किसी भी थीसिस में या रेफरेंस में इंडियन मीडिया को एज ए क्रेडिबल रेफरेंस मेंशन नहीं करते हैं। जबकि लोग कह रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमारी तस्वीरों को आप इस वाक़े से ना जोड़ने की कोशिश करें, हमारी वीडियोस को, हम तो वहां पर थे ही नहीं इस टाइम में। तो वहां के अपने लोग जो हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखिए कि अगर इंडियन मीडिया इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसका नतीजा ये है कि खुद इंडियन गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। आपको मुझे ये हकीकत पता है कि इंडियन आर्मी ना जंग लड़ने की पोजीशन में है, ना उनकी हिम्मत है। आपको मुझे पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीरियों का कत्ले आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरह मर्जी वो तिरंगे सड़कों पे लहरा के दिखा दे। इस पे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं शाम साहब की जानिब चलती हूँ। आपने जैसे कहा कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं है जो इंडियन आर्मी है या इस वक्त जो भारत सरकार है कि वो जंग लड़ सके, तो ये सारे ड्रामे से वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं? इलेक्शंस की जब हम देखते हैं कि इनकी तारीख रही है, जब इलेक्शन सर पे होते हैं तो इस तरह का मामला बना दिए जाते हैं कि हीट अप कर दिया जाए पूरा माहौल, या फिर आप समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी से एग्जिट करने के लिए एक लेम जो सारा हम देख रहे हैं शाम जो सारी सिचुएशन बनाई गई। बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना या मुअत्तल करने का एक बहाना था, लेकिन वो भी इनके गले पड़ गया। उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन आए हुए थे वेंस, उनको दिखाना चाह रहे थे, वो भी इनके अब गले पड़ गया कि यार ये तो इन्होंने सारा ही ड्रामा किया है। उसके बाद बिहार के इलेक्शन में दिखाना चाह रहे थे, खुद बिहार में मकबूलियत में नीचे तरीन चली गई है मोदी हुकूमत। उसके बाद ये वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से मुसलमानों को काबू करना चाह रहे थे और उसमें भी इनकी मकबूलियत जो है वो जमीन बोस हो गई है। सो यहाँ पर इनके साथ ये हुआ है कि ये इनके जो सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये इनके उल्टा गले पड़ चुका है और अब इनकी जान छूटती नजर नहीं आ रही। जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान आर्मी चीफ सिपाही सालार ने कहा कि अब हम इनसे माफी भी मंगवाएंगे। इस अंदाज के में नहीं इनकी जान छूटेगी कि अब ये पीछे हटें, क्योंकि इन्होंने ये वतीरा बना लिया है कि जब दिल किया पाकिस्तान और आईएसआई पे इल्जाम धर दिया, जब दिल किया एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया। सो मेरा ख्याल ये है कि अब इनकी जान नहीं छूटेगी, इनको लेने के देने। देखिए बात यह है कि जो तकसीम हिंद के वक्त जो तारा सिंह ने गलती की, उस गलती का एहसास जो है वो पूरी सिख कौम को आज है, इसीलिए वो खालिस्तान भी बनाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुकात होंगे और पाकिस्तान उनकी हिफाजत करेगा तो वो ज्यादा बेहतर है इंडिया और हिंदू के जेर तसल्लुत रहने से। इसीलिए पूरी दुनिया में सिखों के रेफरेंडम भी हो रहे हैं, खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ चुकी है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश और दूसरी जगहों के ऊपर जितना सिख है वो अब इंडिया से आज़ादी लेने को तैयार है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी, आरएसएस की जो शिद्दत पसंद आइडियोलॉजी जिसको मोदी ने परवान चढ़ाया, वो ना तो किसी भी हालत में सेकुलर इंडिया का कोई नुमाइंदगी करती है और इत्तेहाद से ज्यादा वो तशद्दुद के रास्ते के ऊपर है, अक़लियतों को बर्दाश्त ना करने के ऊपर है। उस अक़लियतों को ना बर्दाश्त करना जो है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि कहीं केरला में चर्च जलाए जा रहे हैं, कहीं सिखों के गुरुद्वारों पे हमले किए जा रहे हैं, कहीं मुसलमानों के साथ जो जो सलूक हो रहा है। सो मेरा ख्याल ये है कि ये एक नविश्ता दीवार है कि जो सिखों का फैसला है वो हकीकत और हालात का इदराक है
और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम इनको पूरा अप्रिशिएट करती है। और हम ये समझते हैं कि हम सिखों को उनका जायज़ हकूक ज़रूर दिलाएंगे अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो। अब बात खाली कश्मीर की आज़ादी पे नहीं बल्कि खालिस्तान, मिज़ोरम और आसाम और जहाँ जहाँ पर भी आज़ादी की तहरीक चल रही हैं वो अब जोर पकड़ेंगी और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी और बिलाशुबा जो मोदी है वो इंडिया का गोरबाचोव साबित होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।